जय श्री राम, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है, जिसका नोटिफिकेशन आपको सीजीडीएमई की वेबसाइट पर कल अपलोड कर दिया गया था 9 सितंबर को। अब ये जो सेकेंड राउंड है इसमें नया रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जा रहा है, तो जो स्टूडेंट जिन्होंने पहले फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया था सक्सेसफुली, सिर्फ वही राउंड 2 में या इसके आगे के राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये कल अपलोड किया गया था, जिसको आप सीजीडीएमई की वेबसाइट पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो राउंड 2 है ये स्टार्ट हो जाता है। आपका जो चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है 9 सितंबर से ही चालू हो जाता है, बट इसको आप आज का 10 सितंबर ही मान लीजिए, और ये 18 सितंबर तक आप कर सकते हैं, लास्ट डेट है। मतलब एक सफिशिएंट टाइम दिया गया है। केवल इसमें आपको चॉइस फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करके चॉइस लॉक करना होगा। ऑलरेडी अगर आपने चॉइस फिलिंग किया हुआ था राउंड 1 में, वो 0 हो जाएगा। मतलब आप अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और यही अपग्रेडेड राउंड भी कहलाता है उन बच्चों के लिए जिनको राउंड 1 में कॉलेज मिला था और उन्होंने एडमिशन लिया था, तो अपग्रेडेशन भी सिर्फ इसके ही माध्यम से होगा, क्योंकि आगे जो मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड होंगे उसमें एमबीबीएस वालों का अपग्रेडेशन नहीं होगा। हाँ, जो बीडीएस कर रहे हैं, जिनको बीडीएस की सीट अलॉट हुई है, यदि एमबीबीएस की सीट वैकेंट होती है तो वो अपग्रेड कर सकते हैं अपने मेरिट के अकॉर्डिंग। तो इस नोटिफिकेशन को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, है ना। एक बार अभ्यर्थी काउंसलिंग पोर्टल पर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने की सहमति देता है तो इसे फिर वापस बदला नहीं जा सकता। अगर गलती से भी आपने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री कर लिया तो फिर आपको चॉइस फिलिंग करना ही होगा। और अगर आपने एग्री करने के बाद चॉइस फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने कोई भी ऑप्शन या कोई भी चॉइस नहीं दिया है। उसके अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि आपको पहले जो कॉलेज अलॉट हुआ था वहाँ से आप बाहर हो जाएं और फिर आपको कोई भी सीट अलॉट भी ना हो सेकेंड राउंड में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है कि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब यदि आप कुछ नहीं करना चाहते तो आपको आगे फिर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री एग्जिट माने जाएंगे सेकेंड राउंड से, और इसके बाद भी आपका जो सिक्योरिटी मनी स्टार्टिंग में जो लिया गया था वो आपको ईमानदारी से वापस कर दिया जाएगा, बट एकदम से जल्दी में नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। देन प्रथम चरण की काउंसलिंग में किए गए जो संस्था चयन या जो चॉइस फिलिंग है वो शून्य हो गए हैं, अर्थात संस्था चयन रिक्त हो गया है। अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अलॉटमेंट से पहले जो भी चॉइस फिलिंग के लिए टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर अगेन चॉइस फिलिंग आपको करना है। यदि अभ्यर्थी संस्था चयन नहीं करेंगे तो उन्हें सेकेंड राउंड में संस्था आवंटन नहीं किया जा सकेगा। तो ये कंपलसरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो चॉइस फिलिंग ज़रूर से कर लें। अगर वो ब्लैंक रह गया, खाली रह गया, तो फिर उनको फिर कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किया हुआ था तो उसको ही मान लिया जाएगा। सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया को कंप्लीट करना होगा। और तीसरा जो है, प्रथम चरण की काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चरण में अपग्रेडेशन के इच्छुक हैं तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की काउंसलिंग में आवंटन पूर्व संस्था चयन करना अनिवार्य होगा। स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिला था और उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। अगर वो इंटरेस्टेड हैं कि उनको अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करना है तब आप चॉइस फिलिंग करिए, अदरवाइज़ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई वेबसाइट भी मत देखिए। जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिला था, जहाँ पर आपने एडमिशन ले लिया हुआ है, आप वहीं पर कंटिन्यू रहेंगे। ऐसा नहीं कि सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपको फर्स्ट राउंड के कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। देन प्रथम चरण में प्रवेशित अभ्यर्थी को द्वितीय चरण में आवंटन न मिलने पर, है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से भी बता दिया था कि फर्स्ट राउंड में जिन भी कैंडिडेट को अलॉटमेंट मिला हुआ था, मान लीजिए उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया और सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट लिस्ट में उनका नाम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट राउंड के कॉलेज से उनको बाहर निकाल दिया गया है ना। द्वितीय चरण में अलॉटमेंट न मिलने पर उसकी पहले से जो प्रवेशित सीट है वो सुरक्षित रहेगी। फर्स्ट राउंड में जो आपने एडमिशन लिया था वो सीट आपकी सेफ रहेगी, और किंतु दूसरे चरण में एक नई सीट आवंटित हो गया, है ना, वो तो चलो। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपने अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट किया, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया हुआ है, अपग्रेडेशन के लिए डाला, और दूसरे चरण में आपको एक नई सीट अलॉट कर दी गई है, तो फर्स्ट राउंड में जो भी आपकी प्रवेशित सीट है जिसमें आपने फर्स्ट राउंड में प्रवेश लिया था वो ऑटोमेटिकली क्या है, रद्द हो गई, और उम्मीदवार का फर्स्ट राउंड की सीट पर कोई भी दावा नहीं रहेगा। मतलब अब इसके बाद आपके पास चॉइस नहीं बचते हैं। सेकेंड राउंड में जो भी आपको अलॉटमेंट मिला हुआ है या अपग्रेडेशन मिला हुआ है, आपको वहाँ पर एडमिशन लेना ही पड़ेगा।
इसके बाद आप ये नहीं सोच सकते कि अरे चलो मैं अपग्रेडेशन मिला है अब मैं न लूँ, मैं अपने पुराने ही कॉलेज में जाऊँ, क्योंकि आपके पुराने कॉलेज की दैट मीन्स कि फर्स्ट राउंड में जो अलॉटेड कॉलेज है उसकी सीट को किसी और को अलॉट कर दिया गया है ना। और एक पांचवा इन्होंने मेंशन किया है कि एक बार संस्था आवंटन होने के पश्चात अभ्यर्थी को पुनः समान संस्था की आगामी किसी भी चरण में चॉइस फिलिंग हेतु उपलब्ध नहीं रहेगा। मतलब ये तो बहुत सिंपल है कि एक ही कैंडिडेट को एक ही इंस्टीट्यूट बार बार चॉइस फिलिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। एक बार अगर आपको वो संस्था अलॉट हो जाती है तो उस अवस्था में आगे के चरण में वो संस्था आपको दोबारा उपलब्ध नहीं रहेगी। तो ये चीज़ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इस चीज़ को आप अच्छे समझ लीजिएगा। उसके बाद जितना भी अलॉटमेंट होगा या काउंसलिंग से संबंधित कोई भी जानकारी जो है आपको CGDME की वेबसाइट पर ही मिलेगी और आप नियमित रूप से इसका अवलोकन भी करते रहें। कभी कभार ऐसा हो जाता है, हालांकि मुझे ये पता था कि जो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए समय है पर्याप्त दिया जाएगा, इसलिए कल मैंने हड़बड़ा के ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया। तो विशेष करके वो बच्चे जो अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन उनके मन में ये भी है कि क्या उनको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इससे काफ़ी समय पहले मैंने एक चॉइस फिलिंग पर वीडियो बनाया हुआ था, आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि अगर आपके मेरिट या मार्क्स के बेसिस पे आपको लगता है, क्योंकि अभी तक CGDME ने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कितनी सीटें वैकेंट हैं, कौन से कॉलेज में कौन सी कैटेगरी की सीटें वैकेंट हैं, ऐसे किसी भी प्रकार का कोई सीट मैट्रिक्स जारी नहीं किया है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मेरे लिए भी बता पाना संभव नहीं है कि कौन से कॉलेज में कौन सी सीट है। लास्ट वीडियो में मैंने एक डेटा आपके साथ शेयर किया हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि कौन से कॉलेज में टोटल कितनी सीटें वैकेंट हैं या टोटल कितनी सीटों पर एडमिशन हुआ है फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के बाद। तो यदि आप सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में अपग्रेडेड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड हैं और फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन मिला हुआ है, तो देख के सोच समझ के ही आप पार्टिसिपेट करिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि समान कॉलेज कहने का मतलब लाइक जैसे रायगढ़, अंबिकापुर और चंदूलाल, तो इनको आपस में शफल करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है तो आप रायगढ़ और चंदूलाल के लिए अपग्रेडेशन मत डालिए। एज़ पर माई सजेशन अंबिकापुर इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। और लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आपको जगदलपुर मिला हुआ है तो अगर आप राजनांदगांव या सिम्स बिलासपुर के लिए अपग्रेडेशन नहीं भी डालेंगे तो दैट्स ओके। लेकिन ये आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। देखिए, हो सकता है कि आपका घर बिलासपुर में ही हो और अभी फ़िलहाल आपको राजनांदगांव और जगदलपुर मिला हुआ हो, तो आप चाहते हैं कि आपका जो अपग्रेडेशन है वो बिलासपुर में हो जाए, तो डेफिनेटली डालिए। या हर वो स्टूडेंट चॉइस फिलिंग देखिए सावधानी से करिए। मेथड वही रहेगा जो मैंने फर्स्ट राउंड में बताया हुआ था। सेकेंड राउंड में अपग्रेडेड राउंड में केवल उन्हीं कॉलेजेस को डालिए जहां पे आप दिल से जाने के लिए इच्छुक हैं। अनावश्यक नीचे के कॉलेजेस को मत डालिए, कहीं पता चला आप डाउनग्रेड हो गए, अपग्रेड की जगह सीट वैकेंट होने की स्थिति में आपको डाउनग्रेड कर दिया गया। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लाइक फॉर एग्जांपल एक उदाहरण ऐसे भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए अभी फर्स्ट राउंड में आपको राजनांदगांव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है और आप अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा है कि बेहतर कॉलेज दैट मीन्स कि पंडित जी मेडिकल कॉलेज मिले तो ठीक है, अदरवाइज़ जगदलपुर या और महासमुंद या कोरबा, कांकेर, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो उस केस में आप केवल पंडित जी मेडिकल कॉलेज को ही अपने चॉइस फिलिंग में डालिए, आप छोड़ दीजिए बाकी ब्लैंक और चॉइस लॉक कर दीजिए। सारे चॉइस को डालना कंपलसरी नहीं है ना। सेकेंड राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अवेलेबल जितने भी चॉइसेस हैं MBBS के, BDS के, वो सब कुछ डालना ऐसा ज़रूरी नहीं है। खास करके वो बच्चे जिन्होंने एडमिशन ले लिया है फर्स्ट राउंड में, वो केवल और केवल उन्हीं कॉलेजेस को चूज़ करें सेकेंड राउंड के लिए जिनमें वो दिल से जाने में इच्छुक हैं, क्योंकि आपको एडमिशन के प्रोसेस और बहुत सारी चीज़ें दोबारा करानी ही पड़ेंगी। हालांकि जो फीस के लिए बोला गया है कि वो अंतरिम रूप से स्थानांतरित हो जाएगा, तो ये तो कॉलेज स्तर पे समझा जाएगा। 10% फीस बस आपकी काट ली जाएगी। फर्स्ट राउंड में जो आपने फीस दी है उसका 10% आपको डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इसके अतिरिक्त भी अगर आपके कोई काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट हैं, सेकेंड राउंड से रिलेटेड या आगे फर्दर राउंड से रिलेटेड, तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उन सारे डाउट्स को कवर अप कर सकूँ। जय श्री राम।